हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है कल। सो ये निफ्टी का चार्ट है, डेली का चार्ट है। आज आपने ट्रेडिंग सेशन देखा ही होगा। सो आज का क्या था कि निफ्टी ने गैप अप किया है, ये 47 पॉइंट से गैप अप किया है निफ्टी ने, और कंटिन्यूसली इसका जो ट्रेंड है 4-5 दिन से इसको इसने अभी कंटिन्यू फॉलो किया है। सो टोटल कल की क्लोजिंग और आज की क्लोजिंग के बेसिस पर निफ्टी का टोटल मूवमेंट है 259 पॉइंट्स का। सो निफ्टी ऑलमोस्ट 1% का मूवमेंट है। एंड निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है, रेजिस्टेंस जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था 23,426 का, उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। ये एक अच्छी बात है। नंबर वन। नंबर टू, ईएमए अगर आप देखेंगे तो 5-10 और 5-10 एंड 20 ईएमए के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आ रहा है। और आगे अगर निफ्टी इसको कंटिन्यू करती है, सो हमारे अब ऊपर के लेवल्स खुलते चले जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर बायर का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। कल का सेशन इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि कल का बजट सेशन है। और बजट सेशन में वॉलेटिलिटी बहुत होती है, तो आप लोग जरा देख कर ट्रेड करना। चलिए चार्ट में 15 मिनट्स में लगा लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या सिचुएशन कल हो सकता है। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक डाउन ट्रेंड ट्रेंड था, और पिछले 4 दिन से निफ्टी कंटिन्यूसली अपने जो प्रीवियस प्रीवियस क्लोज है उसके ऊपर ओपन हो रहा है और कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पे फॉलो थ्रू मिल रहा है, यहाँ पर भी फॉलो थ्रू मिला। आज आज का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग था। आज का न्यूज निफ्टी ने कंटिन्यूसली जहाँ ओपन हुआ वहीं से फॉलो थ्रू मिलते 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 धीरे धीरे करके ऊपर जाती गई। प्रीमियम के ऑप्शन में बहुत ज्यादा ये नहीं था, बिकॉज मतलब बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं बढ़ रहे थे प्रीमियम के ये ऑप्शंस। बिकॉज ना ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम ये मोमेंट था, कुछ ही मिनट्स का मोमेंट था। ये मोमेंट कल का बहुत अच्छा प्रीमियम का इसमें मार्जिन था। इसमें भी देखेंगे तो प्रीमियम का मार्जिन बहुत था। यहाँ पे क्विक मोमेंट मिल रहा है, वहां पे ऑप्शन बायर के लिए वो फेज अच्छा अच्छा होगा। अदरवाइज तो ऑप्शन सेलर के लिए ही फेज अच्छा होगा। जिन्होंने आज पुट की सेलिंग करी थी उनके लिए एक अच्छा मार्केट रहा आज का। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं कल का बजट सेशन है। वॉलेटिलिटी अभी मार्केट में कल बहुत ज्यादा हो सकती है। एफआईआईज कॉन्टिन्यूसली पैसा निकालते जा रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और यहाँ तक अभी डायरेक्टली अगर आप देखेंगे डाउन ट्रेंड था एफआईआई के 1000 करोड़ में। ये थाउजेंड्स में कुछ ना ये डेली पैसा निकल रहा था। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा में भी अगर ये डाउन होगा, बाइंग बाइंग अगर एफआईआई शुरू करेंगे, तो मे बी मार्केट बहुत अच्छे तरीके से ऊपर के लिए रिएक्ट कर सकता है। दो ये एक रेजिस्टेंस है, आज अच्छी खासी बाइंग हुई है, कल गैप अप होने का चांस है। अब दो तीन चीजें कर सकते हैं कि जैसा अगर आप कल का वीडियो देखेंगे तो हमारा ये था कि मार्केट अपने प्रीवियस क्लोज के आसपास में ओपन हो। सो कल भी मार्केट अपने या तो प्रीवियस क्लोज के जो आज का क्लोजिंग है, ये आज इसके आसपास एज न्यूट्रल ओपन हो। न्यूट्रल ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे बुलिश है, तो बुलिश के लिए ही हम अभी सोचेंगे। और यहाँ से ओपन होने के बाद कुछ देर ट्रेड करें, फिर आगे ये ना कंटिन्यू करे, अप ट्रेंड करे। कहीं ऐसा हो कि मार्केट अगर गैप अप हो गया 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स, तो मार्केट गैप अप हो और ये अपना जो आज का क्लोज है इसके आसपास से सपोर्ट बनाए, सपोर्ट बनाने के बाद यू टर्न ले, अप ट्रेंड यहाँ से दिखाए। अ, तीसरा सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ पे ये 20-30 पॉइंट्स अगेन गैप डाउन होने के बाद एक लो लगाए, या यहाँ से रिवर्सल ले ले अगर ये बुल ट्रेंड है। या ये रिवर्सल लेने के बाद ये रिवर्सल लेने के बाद ये ऊपर जाए और आज की जो क्लोजिंग है वहां से रिजेक्शन लेके यहाँ पर आए। सो मैं ना आपको एक ना चीज दिखाना चाहता हूँ क्विकली। अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल है 4th जून की, एक ना बहुत बड़ी सेलिंग थी ये टू। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो अराउंड 10 मिलियन की का ये था, वॉल्यूम था। और एक ही दिन में ये प्लांट वॉल्यूम था। तो कल ना मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो जो जो बड़े ट्रेडर हैं उनकी प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी होगी कि करना क्या है।
4 दिन से मोमेंटम है मार्केट में। और अगर यहाँ पर कहीं कहीं ऐसा हो कि बजट का सिनेरियो अच्छा नहीं होगा, बजट बहुत अच्छा नहीं होगा, तो मार्केट बहुत तेज से नीचे आ सकता है। तो ये हमें बहुत अच्छे तरीके से देखकर ट्रेड करना है कि कहीं ऐसा है कि रेजिस्टेंस मार्केट अपना ये जो 23,000 है, 23,500 इसके आसपास ओपन हो, और ओपन होने के बाद कंटिन्यू अगर करे बजट, क्योंकि क्या है, जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में उनको बजट का बहुत अच्छा अंदाजा है कि बजट में क्या अच्छाई होने वाली है और क्या नहीं अच्छा होने वाला है, तो वो अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे। एफआईआई की अगर आप देखेंगे तो कल की पोजीशन में एफआईआई ने बैंक निफ्टी में 53,000 करोड़ की भी सेलिंग करी है। अभी वो समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली किस हिसाब से सेलिंग की है, कहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ है। सो ये 4-5 का ऑलरेडी कैंडल ग्रीन बन चुका है। 5 ईएमए, 10 ईएमए, 20 ईएमए के ऊपर मार्केट ने क्लोज दे दिया है। मोमेंटम बुलिश है। अगर वो गैप अप होके अगर यहाँ पे इस अपने जो क्लोज है उससे यू टर्न लेती है तो हम यहाँ पे बाय करने के बारे में सोचेंगे। ओके। सो अभी ना निफ्टी देख लेते, बैंक निफ्टी देख लेते हैं हम। बैंक निफ्टी ओके। हाँ। सो बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है, एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है। 49,500 के आसपास की क्लोजिंग है। उसके बाद ये हमारा जो ये रेजिस्टेंस है 50,000 का, ये अगर निफ्टी बैंक निफ्टी निकालने में अगर ये सक्सेस सफल हो जाता है तो हमें आगे के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद ये जो रेजिस्टेंसेस हैं हमें देखने को मिलते रहेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी इसको धीरे 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 करके निकालती रहेगी। सो आज के अगर उसमें देखेंगे ट्रेडिंग सेशन में, तो बैंक निफ्टी ने माइनस में यहाँ पे ओपनिंग हुई थी, 52 पॉइंट्स गैप डाउन हुआ था। देन टोटल ट्रेडिंग ट्रेडिंग ही 276 पॉइंट्स की हुई है, कल की क्लोजिंग और आज की क्लोजिंग के बीच पे। यहाँ पर ये टोटल 276 पॉइंट्स की ट्रेडिंग हुई है। मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। ओके। ये बैंक निफ्टी का डेटा है, अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 259। तो बैंक निफ्टी, एक चीज ध्यान रखना कि बैंक निफ्टी में अभी 3-4 दिन से मूवमेंट है नहीं। ये कुछ 100 पॉइंट्स का मूवमेंट है, 200 पॉइंट्स का मूवमेंट है, 300 पॉइंट्स का मूवमेंट है। सो इस चीज के लिए ना हमें भी हमें एक ना ट्रेड अच्छा खासा मिलने वाला है, कल में भी बजट बजट सेशन है, तो हमें ये अपर साइड के लिए भी ट्रेड मिल सकता है। एक सेकंड, मैं बैंक निफ्टी लगा लेता हूँ। हाँ, ये है। यहाँ पर देखेंगे तो ये 3 दिन से बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट है 299 पॉइंट्स, 146 टू 76 का, तो ये आप ये मान के चल सकते हैं कि पॉइंट लेस देन 0.5% का, अगर लेस देन 1 मतलब ½ % का अगर ये मूवमेंट है, तो उसको मैं साइडवेज ही मान के चलता हूँ कि साइडवेज का मूवमेंट है। पिछले 3 दिन से बैंक निफ्टी का मूवमेंट है नहीं, बाइंग अच्छी खासी हुई है, ट्रेंड अप है। और यहाँ पर जो बाइंग हुई है, उन जिन्होंने भी बाइंग करी है, उनको लगेगा कि मार्केट सेलिंग में जा रहा है, तो बहुत तेज से यहाँ पे सेलिंग होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे बाइंग अच्छी खासी हुई है। सेलर के जो भी चलिए मैं इसको 15 मिनट्स में लगा लेता हूँ, देन आप ज्यादा क्लियर होगा। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा 15 मिनट्स का चार्ट है। ये मार्केट है, इससे पहले जब डाउन ट्रेंड था, तो यहाँ पर मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, यहाँ पे गैप डाउन हो रहा है। गैप डाउन होने के बाद अपने ओपनिंग के ऊपर क्लोज कर रहा है। सबसे अच्छी बात यही है। फिर यहाँ पर भी सेम सेशन हुआ, अप ट्रेंड था, और आज का ट्रेंड अच्छा रहा बैंक निफ्टी का। इसमें भी ऑल ईएमएज जो भी हैं 5, 10 एंड 20, 5, 10, 20, बैंक बैंक निफ्टी ने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। अगर ये 50 के ऊपर भी क्लोजिंग दे देता है तो एक अच्छा सा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। कल के लिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में अगेन ये 49,500 का जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ से बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया, और ये एक 200-300 पॉइंट्स का डाउन डाउन यहाँ पे लो लगाया, और लो लगाने के बाद ऊपर चला गया। तो मोमेंटम तो स्ट्रांग है यहाँ पर अगर देखा जाए तो। ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। बैंक निफ्टी अगर कल के सेशन में गैप अप हो जाता है कितने भी पॉइंट से, सो एक्सपेक्टेड ये है कि यहाँ जो अपना क्लोजिंग है, यहाँ क्लोजिंग तक ये ट्रेड करे। बिकॉज जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी है, अगर आप फंडामेंटली सोचे तो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जिनके लिए भी गैप अप होगा मार्केट में, वो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे मार्केट ओपन होने के बाद, और मार्केट बहुत अच्छे तरीके बहुत बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा डाउन डाउन नीचे के लिए।
और फिर यहाँ से जैसे यहाँ पर आएगा, जो भी बायर नए बायर हैं वो ऐड होते जाएंगे और यहाँ से मार्केट ऊपर के लिए निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि यहाँ पर गैप डाउन हो गया, तो गैप डाउन के सिचुएशन में क्या होगा, बाइंग का मार्केट है, लोग बाइंग का पोजीशन कैरी कर रहे हैं। गैप डाउन के केस में क्या होगा कि लोग पैनिक करेंगे। और यहाँ पे भी निफ्टी में लॉट साइज ना ज्यादा हो गया है। बैंक निफ्टी में 30 का लॉट साइज है। तो यहाँ पर गैप डाउन होने के बाद लोगों में पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगा और ना ये सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। बाइंग का मार्केट है, सेलिंग करेंगे तो मार्केट खुद ब खुद अपने आप से नीचे आने की कोशिश करेगा। गैप डाउन हो गया तो हमारा एक सपोर्ट यहाँ पे है, स्विंग है, यहीं से मार्केट ऊपर गया था। और दूसरा स्विंग ये है, तीसरा स्विंग ये हमारा ये है 49,000 के पास। और ये 49,200 है, 49,400 300 के आसपास में, ये आप देख लीजिएगा। न्यूट्रल के केस में अगर यहाँ पे मार्केट न्यूट्रल ओपन हो जाता है तो मार्केट का जो भी ट्रेंड है, अप है, सेंटीमेंट भी उसका न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पर बायर धीरे धीरे करके ऐड होते रहेंगे। तो यहाँ पर एक कैंडल बनी, 5 मिनट्स की, दो कैंडल बनी, तीन कैंडल बनी, तो यहाँ से मार्केट ऊपर के लिए निकलने की कोशिश करेगा। एक चीज ध्यान रखना है कि जो यू टर्न यहाँ से मार्केट लेगा, जब यहाँ से यू टर्न लेगा, जब पहला ग्रीन कैंडल बनाएगा, जो लास्ट का रेड कैंडल होगा, यहाँ से पहला ग्रीन कैंडल बनाएगा, रेड कैंडल के ऊपर क्लोज करेगा, तो हमें यहाँ से ले ले बाइंग के लिए सोचना है। और सिमिलरली अगर यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ तक, फिर यहाँ से अगर रेड कैंडल बनाता है तो नीचे के लिए हमें सेलिंग के लिए सोचना है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अच्छा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं, फीडबैक है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए। मैं अपने एनालिसिस में उसको ऐड करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।